नमस्कार साथियों, जैसे ही भारत सरकार ने 8वें वेतन आयोग गठित करने का ऐलान किया, वैसे ही सोशल मीडिया पे बाढ़ आ गई। अपने अपने हिसाब से बहुत सारे विशेषज्ञ बने हुए, बहुत बुद्धिजीवी बने हुए, जैसे कि वही फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं। आप देख रहे होगे कि अलग अलग फार्मूले दिखाए जा रहे। पेंशन यहां से वहां पहुंच जाएगा, वेतन यहां से आसमान में छू लेगा। ये एक अलग बात है, पर इस सोशल मीडिया पे जो एक अलग प्लेटफॉर्म है, सब अपने विचार यहां पे रखते हैं, आगे कर देते हैं। अब उन विचारों के साथ में लाखों आदमी भी देखने वाले होते हैं। पर उससे पहले आप लोगों को मालूम है कि अभी तो ऐलान करा है, इसके अध्यक्ष बनेंगे। उस अध्यक्ष का जो काम है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि अभी तक 7 पे कमीशन की जो रिपोर्ट है वो 2.5 साल से ज्यादा समय लग जाता है, और जो सबसे कम समय किसी वेतन आयोग ने लिया तो वो 6वां वेतन आयोग था, जिसने अपनी रिपोर्ट 18 महीने में दे दी थी। साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि जो आयोग बनेगा वो सिर्फ देश की मुद्रास्फीति को नहीं देखता कि 10 साल में कितनी महंगाई बढ़ी है। उसके अलावा जो फॉरेन के अंदर वहां के कर्मचारियों का वेतन क्या है, उनकी अर्थव्यवस्था क्या है, वो वहां भी टूर करते हैं। इसके अलावा जो कर्मचारियों के संगठन है उनसे भी वार्ता करते हैं। अब मेन बात यह आती है, क्या जो 8वां वेतन आयोग है वो डॉक्टर एरकेयार्ड फार्मूले से फिर लागू किया जाएगा? यह समझने की बहुत जरूरत है। साथियों, अब बहुत भाई जो यूट्यूबर हैं, खासकर हमारे जो सैनिक समाज के, क्योंकि आज के दिन वैसे तो केंद्र सरकार के करोड़ों कर्मचारी, उनके इतने यूट्यूब नहीं चलते, इक्का दुक्का चलते। अगर केंद्रीय कर्मचारियों के जो सबसे ज्यादा यूट्यूब कोई चल रहे हैं तो वो हैं खासकर पूर्व सैनिकों के, उनमें भी सूबेदार ऑन रेडी वाले के हैं 700 से ज्यादा यूट्यूब हैं, और जो पूरे दिन बहुत ही बेशर्मी से पूरे देश के कर्मचारियों को गुमराह करते हैं कोट टाई पहन के। एक ये अलग बात है कि पूर्व सैनिक तो उनको पसंद करते हैं, 30 लाख के करीब उनको पसंद करते हैं, झूठ के पीछे चलते हैं, पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनके पीछे नहीं जाना चाहिए। साथियों, कई जो यूट्यूबर हैं वो दिखा रहे हैं 1.86 के फार्मूले से बढ़ोतरी होगी 8वें वेतन आयोग में। अब यहीं पर एक बात पकड़ने की है कि 1.86 के फार्मूले से बढ़ोतरी होगी तो कर्मचारियों के हाथ में तो 2 रुपया भी नहीं लगना, क्योंकि अभी फिलहाल 53% डीए है और 3% और डीए बढ़ जाएगा, और वो जो डीए है वो जुलाई 2024 से दिसंबर 2024 का, और अभी 2025 के 2 डीए और बढ़े, तो कम से कम 10% और लगा लो तो 64% के करीब तो ये हो ही गया। अब 64% तो आप ले ही रहे, तो 186 में से 64% को माइनस कर लो, क्योंकि डीए माइनस हो जाएगा। अब ये जो कोट टाई वाले जो पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं बड़ी बेशर्मी से, अब इनको ये भी नहीं मालूम कि 1.86 का फार्मूला 6 पे कमीशन में था और 7 पे कमीशन में 2.57 का था। अब यहां भी आप देखोगे कि अगर जो 7 पे कमीशन में वेतन और पेंशन में जो बढ़ोतरी हुई प्रतिशत के हिसाब से, वो तकरीबन हुई 157% के करीब, और 2.57 के फार्मूले से उसको गुणा किया गया। 2.57 का फार्मूला जो था वो छोटे कर्मचारियों के लिए था, जो बड़े अधिकारी थे उनका जो फार्मूला था वो अलग था 2.81। यहां भी बहुत बड़ा कर्मचारियों के साथ में भेदभाव हुआ, तो 8वां पे कमीशन में भी भेदभाव होगा। अब जो यूट्यूबर हैं, जो पूर्व सैनिक हैं, अब उन्होंने जो फार्मूला दिखाया है 2.86 का,
अब पहले हम 2.86 के फार्मूले को देख लेते हैं कि कितनी पेंशन बढ़ती है। आज एक सिपाही 20,463 रुपये पेंशन ले रहा है, तो गुणा 2.86 का फार्मूला मिलने के बाद में उसकी जो 8वें वेतन आयोग में नई पेंशन जो हो जाएगी वो हो जाएगी 58,525 रुपये। नायक ले रहा है 23,570 गुणा 2.86, उसकी नई पेंशन हो जाएगी 67,407 रुपये। हवलदार की 24,763 रुपये गुणा 2.86, नई पेंशन 70,823 रुपये। नायब सूबेदार की होनरेडी नहीं, नायब सूबेदार की 26,900 गुणा 2.86, नई पेंशन होगी 76,934 रुपये। सूबेदार की 30,175 रुपये गुणा 2.86, उसकी नई पेंशन होगी 86,300 रुपये। सूबेदार मेजर की 34,575 रुपये गुणा 2.86, 98,884 रुपये। ऑनरेडी लेफ्टिनेंट और कैप्टन की 42,625 रुपये गुणा 2.86, नई पेंशन होगी 1,21,907 रुपये। और जो ऑफिसर को जो फार्मूला, अगर उनको जो फार्मूला मिला 3.46 का, तो 1,25,000 की होगी 4.5 लाख से ज्यादा। अब इन यूट्यूबरों को इतना ज्ञान है कि 10 साल पहले पेट्रोल के रेट क्या थे, एक स्प्लेंडर बाइक का रेट क्या था, एक सीमेंट के कट्टे का रेट क्या था, ईंट का क्या रेट था, स्कूलों की फीस का क्या रेट था, मेडिसिन के जो टेबलेट आती है उनका रेट क्या था 2016 के अंदर, हल्दी मिर्च दाल सारी चीजें लगा के क्या रेट था, मजदूरी क्या थी, मुद्दा शक्ति क्या थी। तो इनको इस चीज का तो ज्ञान है ही नहीं, क्योंकि ये जो यूट्यूबर हैं ये 10वीं और 12वीं पास हैं। तो 10वीं 12वीं पास वाले ही इस तरह की नाच नाच के नोटंकी करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। अगर 2.86 भी दिया गया ना, तो कर्मचारियों को कुछ नहीं मिलना, कुछ भी नहीं मिलना। बात सुनो मेरी, आज एक न्यूनतम वेतन कितना है 18,000 रुपये, और 2.86 के हिसाब से उसका जो नया वेतन हो गया 51,480 रुपये। अब यहां समझने की जरूरत है। अब उस 18,000 के कर्मचारी के पास में 2 बच्चे हैं और दोनों का एडमिशन नर्सरी प्राइवेट स्कूल में करवा दिया, और वो किसी भी स्टेट के छोटे से शहर में रहता है। अब जो मैं आगे बताऊंगा आपको समझ में आ जाएगा कि वाक्य में आप अपना माथा पकड़ लोगे। अब जो नर्सरी के बच्चे का एडमिशन स्कूल में करवाने के लिए गए, तो एडमिशन के लिए एक मुश्त राशि दे दी 25,000 से 35,000 रुपया। ट्यूशन फीस हर महीने 3,000 से 4,000 रुपया। नर्सरी वाले बच्चे की बता रहा हूं मैं, और छोटे से छोटा स्कूल प्राइवेट, मैं बड़े स्कूल की बात ही नहीं कर रहा कि अगर किसी शहर में बड़ा स्कूल हो तो उसकी फीस तो 7-8 हजार से ऊपर है नर्सरी वाले बच्चे की, ये कम से कम है। स्कूल बस 3,000 रुपया, किताबें ड्रेसें 14,000 रुपये से ज्यादा। आए दिन स्कूल में कोई ना कोई फेस्टिवल के ऊपर कोई फंक्शन चलता रहता, उनकी कभी नई ड्रेस लेके आओ, कभी ये ड्रेस लेके आओ, कभी वो ड्रेस लेके आओ, कभी ये सामान मंगवाते हैं, वो एक अलग खर्चा रह गया। तो एक बच्चे के ऊपर लग गया 1.5 लाख रुपया, और 2 बच्चों के लिए लग गया कितना 3 लाख रुपया। अगर जो ग्रामीण क्षेत्र में भी रहते हैं तो 3 लाख की जगह 2.5 लाख लगा लो, 3 लाख तो है ही है, 3 लाख तो उसी समय निकल गए। अब एक घर में हल्दी मिर्च दवाई दूसरी भी कोई भी सामान आ रहा है, सब्जी आ रही है, अनाज डलवा रहे हैं घर के अंदर, कोई छोटा मोटा और प्रोग्राम हो गया, तो कम से कम 20,000 रुपया पर मंथ, 20,000 रुपया हर एक परिवार में लग रहा है। और 20,000 से ज्यादा लग रहा है, मैं तो कम लेके आया हूं। तो 20,000 गुणा 12, 2,40,000 के करीब तो ये हो गया। अब 18,000 वाला जो 18,000 रुपया जो वेतन ले रहा था, उसका नया वेतन हो गया 51,480 रुपये के करीब। तो भाई अब 6 लाख रुपये के करीब तो वो ले रहा है।
साल में 6 लाख रुपया तो उठाया, वो 6 लाख रुपया तो घर और उसकी बच्चों की फीस भरने में चला गया। तो ये जो डॉक्टर इरकैड फार्मूले से जो पे कमीशन लाए गए हैं, ये आज के समय में भी चेंज होना चाहिए। 2.86 से भी किसी को कुछ हाथ नहीं लग रहा। अब और सुनो, पिछले सालों में खासकर 10 साल में सारी चीजें निजी हाथों में चली गई, मतलब ठेकेदारी में चली गई। चाहे परिवहन लगा लो, चाहे शिक्षा लगा लो, चाहे स्वास्थ्य लगा लो, सारी चीजें चली गई, सब प्राइवेट। तो प्राइवेट, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, सब कुछ प्राइवेट हाथों में जा रहा है। तो उसके लिए तो आपको ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा भाई, प्राइवेट में जाओगे तो ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। अब बीमार हो गए तो सरकारी हॉस्पिटल में जाओगे तो वहां बेड नहीं है, तो प्राइवेट में जाना पड़ेगा। प्राइवेट में जाते ही आपके, मेरे हिसाब से छोटी मोटी चीज भी हुई, अगर आपके पेट में भी गैस है तो उसको बता देंगे कि नहीं अभी इसको इमरजेंसी में लेके जाएंगे और इसका ये चेकअप करेंगे, वो चेकअप करेंगे। नॉर्मल चेकअप करने में भी 50, 60, 70 हजार रुपये का बिल बना देंगे। अगर छल्ला डाल दिया तो उसके लिए तो कम से कम 3 या 4 लाख से ऊपर चले जाएंगे। तो 2.86 का फार्मूला यहां पर फेल हो रहा है, पर सरकार इसे 2.86 से भी नीचे लेके आएगी पे कमीशन को अब की बात। क्योंकि मैंने 2 दिन में बहुत गहराई से इन चीजों को देखा है कि हम यूट्यूबियों की तरह कह तो देते हैं, हमारे को दिखता है कि भाई जो आज के टाइम जो सिपाही है 20,463 रुपया वो पेंशन ले रहा है, 53% डीए हो गया, मतलब उसके ऊपर उसका 11,000 रुपये के ऊपर 11,000 रुपये डीए हो गया, 31,000 रुपया हो गया। और नई जो पेंशन बनी 2.86 से भी वो 58,525 रुपया। अब जो मान लो सेनाओं की सबसे बड़ी ताकत क्या है? नौजवान। और नौजवान कब रिटायरमेंट हो जाता है? जब उसके बच्चे ही नर्सरी में होते हैं, दूसरी क्लास में, तीसरी क्लास में, तीसरी चौथी क्लास की बात नहीं करी। अगर उनका भी आपको उनका ट्यूशन फीस एडमिशन दिखा देता तो आपके होश गायब हो जाते। तो उन नौजवान इसलिए वो सिक्योरिटी एजेंसियों में जा रहे 10,000 15,000 रुपये की नौकरी करने के लिए। अब जो बूढ़ा हो गया 60-65 साल का हो गया, उसको तो ठीक लग रहा है, उसको तो मैं 20,000 रुपया ले रहा हूं, 20,000 रुपया ले रहा हूं। क्योंकि उस समय जब वो 60 या 65 साल का हुआ तो उसके जो लड़का है उसकी उम्र कितनी मिलेगी? 35 साल से ऊपर। और उसके पोते की उम्र कितनी मिलेगी? कम से कम 16, 17, 18 साल का। मतलब उससे नीचे 2 पीढ़ियां, एक पीढ़ी तो कमारी होगी, दूसरी पीढ़ी हो सकता है कि कमारी हो। ऐसा ही कुछ ओआरओपी में हुआ था कि ओआरओपी में जिनका हक था प्रीमेच्योर वाले रिटायरमेंट वाला, उनको तो बाहर कर दिया, और जिनको 58 साल 60 साल 62 साल की नौकरी करके आते थे उनको ओआरओपी दे दी, जबकि उनके पोते ही 18, 19, 20 साल के फॉरेन में पढ़ रहे हैं। तो 2.81 का फार्मूला यहां पे बिल्कुल फेल हो रहा है। ये जो केंद्रीय कर्मचारी संगठन है उनको इस चीज पे जोर देना चाहिए। हमारे तो खासकर जो देखो 65 लाख के करीब केंद्र के कर्मचारी हैं, उसमें से 30 लाख, आधे से ज्यादा 30 लाख पूर्व सैनिक हैं। पर ये 30 लाख पूर्व सैनिक एक मंच पे नहीं है, क्योंकि ये सब के सब है जो गोदी यूट्यूबर जमात है, जो 700 के करीब जो कोट टाइप पहन के वीडियो दिखा रहे हैं, ये उनके पीछे लगे हुए, ये मस्त हैं। बस उनके वीडियो को देख के ये सोचते हैं कि जिस कुएं में ये पड़े हैं यही समुंदर है। मतलब उनका वीडियो देख लिया तो इन्होंने भगवान का वीडियो देख लिया, उन्होंने जो बात कह दी वो सच कह दी इन्होंने। मतलब इनके लिए वही समुंदर है, इसके अलावा ये कभी देखना ही नहीं चाह रहे। जबकि मैं उन गोदी यूट्यूबरों को, कोटाई यूट्यूबरों को मैंने खूब देखा है, ऐसा नहीं है, पर आज तक उनका कोई वीडियो गया ही नहीं है। ओआरओपी 1 से लेके ओआरओपी 3 आ गई। 2016 में पे कमीशन आया, जिसके अंदर यही गोदी यूट्यूबर कोट टाई वाले अलग अलग आंकड़े दिखाई दे रहे थे, बहुत ही अलग अलग। कोई कह रहा था ओआरओपी 3 में सूबेदार की 7,500 बढ़ जाएगी, कोई कह रहा था 9,500 बढ़ जाएगी, कोई कह रहा था 16,500 बढ़ जाएगी। चौवन्नी भी ना बढ़ी। हमने भी कहा कि चौवन्नी भी नहीं बढ़ी। और आप सारे वीडियो जाके देख लेना, आजकल मैंने प्लेलिस्ट बना दी है,
प्लेलिस्ट में आप जब जाके देखोगे ORP3 में, ORP2 में, ORP1 में, तो आपको पिछले 5-6 साल के आपको सारे वीडियो एक ही लाइन में मिल जाएंगे। उसमें से कोई ढूंढ के लेके आना कि कपिल भाई आपने यहां पे गलत बोला। तो और चीजें भी रखेंगे जिससे ये जागरूकता जाए। मेरा इस चीज को समझाने का मतलब ये था कि क्यों अगर ये 700 जो यूट्यूबर हैं अगर ये दबाव बना दें कि 2.86 के फार्मूले से भी, चाहे वो जो केंद्र के कर्मचारी हैं, केंद्र के पेंशनर हैं, राज्यों के कर्मचारी उनके पेंशनर हैं, उनकी जीवन नहीं सुधर, वो वहीं के वहीं है, नीचे के नीचे ही बैठे रह जाएंगे। वो जो पैसा आ रहा है वो बाहर की बाहर ही जा रहा है। उसके बाद में वो ना तो अपने लिए कोई साइकिल ले सकता, ना कोई बाइक ले सकता। मतलब जीवन जीने का भी तो है यार, अच्छा पहनो, अच्छा खाओ। हम एक देश के विकास में भी तो काम कर रहे हैं ना, देश को भी तो हम ही चला रहे होंगे जो कर्मचारी वर्ग है, देश को कोई नेता थोड़ी चला रहा है। जब हम पूरे देश की सेवा कर रहे हैं, अगर बिजली कर्मचारी पूरे दिन उस टंकी के नीचे नहीं खड़ा होगा तो अंधेरा छा जाएगा। अब टंकी का फ्यूज भी उड़ गया तो फ्यूज कौन लगाएगा? बिजली का कर्मचारी लगाएगा। अगर डॉक्टर है, डॉक्टर इलाज नहीं करेगा सरकारी मेडिकल में, तो भाई वो इलाज कैसे चलेगा? मतलब हर चीज में अगर रेल नहीं चलाएंगे तो हम कुंभ के मेले में स्नान कैसे करके आएंगे? अगर रेल वाले अपने घर बैठ गए तो देश को आगे कौन लेके चल रहा है? विकास कौन कर रहा है? चाहे बॉर्डर पे खड़े हो, चाहे देश के अंदर खड़े हो, चाहे पुलिस विभाग के हो, सब ये लेके चल रहे हैं देश को आगे, ना कि कोई नेता लेके चल रहा है। तो जो कर्मचारी वर्ग है वो अपनी देश भक्ति कर रहा है, अपनी देश सेवा कर रहा है, और उनकी सेवा करना भाई 140 करोड़ लोगों ने चाहिए। तो अगर ये 750 यूट्यूबर अपने सवाल पूछने लग जाए ना, वाक्य में बहुत ज्यादा सुधार हो। पर ये सारे के सारे बुद्धि मीडिया वाले ये कभी पूछेंगे नहीं। इनको आ रहा है बहकाना, ये बहका रहे हैं, उसमें चल रहे। कहीं मेरे को सरकार से मैं सवाल पूछ लूं, कहीं मेरा ये टीवी चैनल ना बंद हो जाए, फिर मैं लोगों की जेब कैसे काटूंगा, मैं आलतू फालतू के उनको वीडियो दिखा के उनका समय कैसे खराब करूंगा, यही चल रहा है। और आप देखो, मैं तो खासकर मैं तो अपने सैनिक समाज को तो मैं कई साल से समझा रहा हूं, वो तो समझने के लिए पता नहीं उनको क्यों नहीं समझ में आ रही कि इन खासकर ये जो 700 यूट्यूबर हैं, पूर्व सैनिकों के नाम से, कोई सैनिक के नाम से, कोई पाठशाला रख ली, पता नहीं क्या क्या नाम लेके आ रहे हैं, हम तो सोच भी नहीं सकते। मैं तो कह रहा हूं, कई साल से कह रहा हूं पूर्व सैनिकों कि इनको हट जाओ, इनको देखना छोड़ दो, पर वो नहीं मानते। तो मैं अब केंद्रीय कर्मचारियों को कह रहा हूं, 50 से 60 लाख के करीब हैं केंद्रीय कर्मचारी, मैं उनको तो कहूंगा, क्योंकि हम भाई पूर्व सैनिकों को निकाल दो तो तकरीबन इतने बैठेंगे, वो 17-1 लाख के करीब। तो मैं उन 70 लाख वालों को कह रहा हूं कि हमारा कोई वीडियो मत देखना, खासकर पूर्व सैनिकों के नाम से जो भी यूट्यूब चैनल चलता हो, कोई भी मत देखो, चाहे मैं ही क्यों ना हो, देखना बंद कर दो। अपने आंकड़े खुद ही देखो कि किससे इसमें आएंगे। डॉक्टर एक्यार्ड फार्मूले को मैं बाद में आपको पूरा बताऊंगा, लंबा वीडियो हो गया आज। जय हिंद, वंदे मातरम भाई।